शुभ दिन आए। मोहरियंताड़मे रमो सीताड़मे रमो आइडियाड़मे रमो ओ जयाड़म रमो ओ सब साउ एसो पंचरमो यारो सब पाव पड़ाचलो मंगलारम से सब्बे सी परमम हवई मंगल चिताई शर्मूलम रहंते मंगलम सिद्धे मंगलम साहु मंगलम केवली पड़े तो ब्रह्म मंगलम ताई शरण हरियंते शरण होते माँ सिद्धे लोग होते माँ साहु लोग होते माँ केवली पड़े तो ब्रह्म लोग होते माँ ताई शरणम पप्प बजामी हरियंते शरणम पप्प बजाम सिद्धे शरणम पप्प बजाम साहु शरणम पप्प बजाम केवली पड़े तो ब्रह्म शरणम पप्प बजाम। नागिन को मरती हुई सुनाया। वह जीव नाग नागिन का जीव धर्मेंद्र पदमाती हुआ। इसी महामंत्र को चारू दत्त सेठ ने बकरे को सुनाया, मरकर वह देव हुआ। इसी महामंत्र को जीवंदर कुमार ने कुत्ते को नमोका में सुनाया, वह देव हुआ। ऐसे पावन पुनीत महामंत्र को जो एक बार ढाता है निश्चित उसके सर्व कार्य सिद्ध हो। चरणी पखारो मुनिवर के अधि चरणी पखारो गुरुवर के अधि चरणी पखारो मुनिवर के अधि चरणी पखारो।
बच्चे बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, और मैं इस बेस पे लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ाया है ना। और मैं गुरु जी के चरणों में 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। और मैं गुरु जी से कई बार क्या होता है, हम लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। हम हैं, अंकित भाई हैं, वैभव हैं, सभी लोग हैं, हमारे कमेटी मेंबर भी हैं, सब लोग हैं। तो ये गुरु और शिष्य का प्यार है जो 4 पंक्तियों में पिरोया है। तो सुनिएगा। ओ, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। गुरुवर के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना। अगर ये पंक्तियां आप लोगों को सबको अच्छी लगे तो ताली जरूर जाइएगा। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। इसी क्रम में एक बहुत ही सुंदर बच्चों ने डांस तैयार किया है। सुनो गौर से दुनिया वालों, चलिए आ जाइए आप लोग।
शिक्षा हमारे जीवन की नींव आधार है, शिक्षा हमारे जीवन की नींव आधार है। ज्ञान का विकास और संस्कार है, ज्ञान का विकास और संस्कार है। बामेर नगरी में देखो है यहाँ खुला, बामेर नगरी में देखो है यहाँ खुला। मेरा गुरुकुल ज्ञान दानम उसी का नाम है, मेरा गुरुकुल ज्ञान दानम उसी का नाम है। हम हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, अहिंसा परमो धर्म हमारा। हम हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, अहिंसा परमो धर्म हमारा। जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको। यही है न्यारा सबसे प्यारा, यही है न्यारा सबसे प्यारा। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ, दुनिया से नहीं डरता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ। माता पिता मेरे जीवन में भगवान है, माता पिता मेरे जीवन में भगवान है। हम जैसे बच्चों में है बसती
बसती रखी जा रहे, हम जैसे बच्चों में है बसती रखी जा रहे। बड़े पुण्य से मानव जीवन हमें मिला, बड़े पुण्य से मानव जीवन हमें मिला। माता पिता की सेवा करने में ही शान है, माता पिता की सेवा करने में ही शान है। मैडम जब से गुरुजी आए हम जब से गुरुजी आए खुशियाँ ही हमको लाए, जब से गुरुजी आए खुशियाँ ही हमको लाए। भामेर नगरी में अब अद्भुत नजारे छाए, भामेर नगरी में अब अद्भुत नजारे छाए। नवीन नंदी गुरु हमारे जो सब संतों में है प्यारे, नवीन नंदी गुरु हमारे जो सब संतों में है प्यारे। जिनके दर्शन करने हम बच्चे आज आए, जिनके दर्शन करने हम बच्चे आज आए। जैन भजन जैन बाद में 26 जनवरी का भी यहाँ पे एक प्रोग्राम अच्छा किया है। ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों ने इतने दिन 4 दिन में ही तैयारी की। बहुत बढ़िया है, शानदार, अच्छा लगा। ये देश है वीर जवानों का, बैलों का, मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर कदम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, आजा आजा जिंदू शामियाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जगले जग दे इंडिया, जगले जग दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम बड़े खुशी बिना सत्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरे रंग दे मेरे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। तुझे सलाम पम 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 पम, तुझे सलाम पम 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 पम, वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। ऊंचा रहे हमारा विजय
पंक्तियां अर्पित करता हूँ। जब से गुरुजी आए हैं क्या हमारे लिए मिला है। और चलिए शुरू करते हैं। गुरुवर की हाने से, गुरुवर की हाने से भक्तों की अभिभागी जगे। गुरुवर की हाने से भक्तों की अभिभागी जगे। कितनी प्यारी सूरत है हमको तो भगवान लगे। कितनी प्यारी सूरत है हमको तो भगवान लगे। नवीन नंदी गुरु मेरे जिनने भक्तों का कल्याण किया। नवीन नंदी गुरु मेरे जिनने भक्तों का कल्याण किया। गुरु की चरणी पढ़ने से, गुरु के चरणी पढ़ने से भामिर है अब स्वर्ग लगे। गुरु की चरणी पढ़ने से भामिर है अब स्वर्ग लगे। चलिए ज्ञानदानम गुरुकुल के इसी श्रृंखला में तारारम पम पम तनुश्री दिव्या दी। इसलिए यहाँ के ग्रामीण के बच्चे भटक गए हैं, गलत राह पर लग गए हैं। लेकिन हमारा एक सबसे बड़ा यही सोचना हुआ कि इस मोहल्ला के हों चाहे उस मोहल्ला के बच्चे हों, थोड़ा बहुत तो असर साधु संतों का पड़ता है। आज यहाँ पर कुछ लड़के लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं देख रहा हूँ और वह अपेक्षा करते हैं कि ये बच्चे सही राह और सही दिशा में चलें तो निश्चित ही यहाँ के भगवान तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ तुम लोगों को भी बरकत देंगे। और आप लोग यहाँ पर भगवान के और संतों के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो निश्चित ही तुम्हारी आगे उन्नति होगी और जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी भावना है, निश्चित ही पूरी होगी। यही भावना करके चलिए आगे के लिए हमारे अभिषेक जी शीघ्रता करें क्योंकि बाहर के लोग भी आए हुए हैं, उनको जाना है।
थे। इसी श्रृंखला में भावनारी रात मेरे सभी सुखी संसारे हो। भावनारी रात मेरे सभी सुखी संसारे हो। सत्य संयम सील का व्यवहार हरे गरे बा
के प्रचार से हिंसा का जग से हासे हो, धर्म के प्रचार से हिंसा का जग से हासे हो, शांति और आनंद का हरू एक घर में बासे हो, शांति और आनंद का हरू एक घर में बासे हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग और भय शोक होवे दूर सब परमात्मा, रोग और भय शोक होवे दूर सब परमात्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा, भावना दिन रात मेरे सभी सुखी संसार हो, भावना दिन रात मेरे सभी सुखी संसार हो, सत्य
पारसनाथ रे, बोला थोड़ा मीरा जी पारसनाथ रे, ओ मेरे सासों ने समाया पारसनाथ रे, ओ तेरे सासों ने समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम ने समाया पारसनाथ रे, रोम रोम ने समाया पारसनाथ रे, ओ मेरे सासों ने समाया पारसनाथ रे, ओ तेरे सासों ने समाया पारसनाथ रे, ओ मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ। ना कि पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। मोर पंख से बनी है बिजली कितनी लगती सुंदर, मोर पंख से बनी है पीछे कितनी लगती सुंदर। गुरु ने इसको धारण करके किया है अति सुंदर, गुरु ने इसको धारण करके किया है अति सुंदर। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना कि पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना कि पीछे बोलो ना। हाथी का मंडल बैगल में पीछे, हाथी का मंडल बैगल में पीछे, नन्ही मुद्रा धरी रे, बने हैं साधु प्यारे रे, बने हैं साधु प्यारे रे। हम भक्तों का कल्याण करने, हम भक्तों को कल्याण करने दाग धारा वेश दिगंबर रे, बने हैं साधु प्यारे रे, बने हैं साधु प्यारे रे। बोलिए आचार्य गुरु यशवंत नवीनंद जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जब तक सूरज चांद रहेगा का सम्मान रहेगा। श्री आदिनाथ भगवान की, बोले कैलाशी शांतिनाथ भगवान की, सर्व सुखदायक संकट हरण पाशनाथ भगवान की, बोलो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, बोलो गणाधिपति गर्दाचार्य जगत गुरु कुंतु सागर जी महाराज के, आचार्य सिद्धांत सागर जी गुरुदेव के, तीन काम नौकरों महाराज के, द्वादशांग जनवाणी माता के, अहिंसामय जैन धर्म की। जय हो जय हो। महाराज श्री की प्रवचन हो रहे हैं, बच्चे लोग महाराज श्री की प्रवचन ध्यान से सुनना, जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा उनको क्लास में इनाम देंगे, ठीक है ना? ध्यान से सुनना सब लोग। धर्म प्रेमी बंधुवर, आज का दिन गुरु उपकार का दिन, सन 2002 जन्म परिवर्तन यानी दीक्षा का दिन। जब संयम धारण करते हैं तब दूसरा जीवन मिलता है। दीक्षा एक संयम का है। परिवार और सारे भौतिक सामग्री का त्याग संयम है। जब भी दीक्षा जयंती आती है जनवरी की, एक अलग ही अंदर से आभास होता है कि इसको लेके जाओ, यहाँ से लाइव चल रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पर
जब कानपुर में सन 2002 में दीक्षा का कार्य प्रारंभ हो रहा था, उस समय कानपुर के अंदर में उत्तर प्रदेश में संलग्न 3 दिन बरसात हुई। आनंद जी और हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज सुबह बोलते हैं कि देख दीक्षा, मुनि दीक्षा लेना है और आज ठंडी बहुत हो रही है, मुनि दीक्षा ने लेके क्षुल्लक दीक्षा ले लो। हमने कहा महाराज चाहे क्षुल्लक दीक्षा लो चाहे मुनि दीक्षा लो, जनवरी में तो लेना ही पड़ेगी। मुहूर्त निकल गया। आज सवेरे मेरे मन में विचार भी आया कि क्षुल्लक दीक्षा ही ले लेता तो अच्छा लगा, सर्दी में क्यों। विकल्प जब हर साल दीक्षा जयंती जनवरी में आती है, कई संचय विकल्प आते हैं, लेकिन जब सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, सच्चे मन से प्रभु के बात करते हैं और सच्चे मन से भगवान के चरणों में अपनी व्यथा सुनाते हैं, तो भगवान अपने आप ही वह प्रकृति बदल देती है। सवेरे का दिन ऐसा दिन था कि यहाँ पर लग नहीं रहा था कि कुछ कार्यक्रम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी देखो अभी तक सब लोग धूप में बैठे हुए हैं। तो एक एक परीक्षा है। जिस प्रकार से आप लोगों के जीवन में परीक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार से हम संयमों को भी दीक्षा होती है, परीक्षाएं होती हैं। इसे ऋतुओं से, प्रकृति से हम लोगों की परीक्षाएं हुआ करती हैं। जब हमने पारस जी, जब हमने सीधी मुनि दीक्षा ली, 11 वर्ष के ब्रह्मचारी के उपरांत संयम धारण किया, तब यह नहीं सोचा कि आगे कैसे स्थिति होगी, और देखते देखते 20 वर्ष निकल गए। धर्म प्रभाव ने हमने सोचा नहीं था कि भामेर नगरी के अंदर में हम दीक्षा जयंती महोत्सव मनाएं, क्योंकि दीक्षा जयंती का योग था धुलिया के अंदर में शांतिनाथ भगवान के चरणों में। लेकिन ना जाने क्यों यहाँ के सर्वसुखदायक पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसा सुदोना बिठाया कि इस भामेर की धरा पर हमारा यहाँ पर रुकना हो गया, और आज का दिन दीक्षा जयंती महोत्सव जो 20 जनवरी की थी वो 23 जनवरी को यहाँ पे आ गई। और उसके साथ ही इस हर 3 साल के अंदर में पिछला वर्ष अंजनगिरी के शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हुआ। उस लॉकडाउन की वजह से जूम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से किया, और आज ऐसा लगा कि कैसे करें। 4-5 दिन बहुत संचय विचय हो रहा था, लेकिन आज ग्रामीण के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के यह सब देख के लगा कि आज करना ही चाहिए। और इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी, और प्रस्तुति में भी यह दुनिया को दिखा दिया, समझा दिया कि हमारा देश सभी में सम्मिलित हो जाता है। भारत देश ऐसा है जहाँ पर सभी संप्रदाय के, सभी धर्मों के महापुरुषों ने जन्म लिया, और ऐसी पावन धरा हमारी भारत देश सभी संस्कृति को, सभी धर्मों को ग्रहण करती है। और हमारे जैन दर्शन में, हमारे जैन दर्शन में अहिंसा का बताया है और त्याग की महिमा बताई है। जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन से जैन दर्शन को समझ ले, निश्चित ही मानना उसको जैनत्व प्राप्त हो जाएगा। जैन धर्म है, जाति नहीं है। जो जैन धर्म के नियमों को अपने जीवन में उतारता है वही जैनी हो जाता है। यहाँ पर भामेड़ के अंदर में हमारे लिए 1.5 महीने हो गए
और 1.5 महीने में मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि हम पराने परदेश में बैठे हैं या बिना समाज के बैठे हैं। ये हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। इस स्कूल के अंदर में और इस ग्राम के अंदर में हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ और ना यहाँ पर हमें कोई तकलीफ हुई, चाहे वो आहार की व्यवस्था को लेके हो, चाहे रुकने की व्यवस्था को लेकर हो। अपने आप स्वतः ही सारी व्यवस्था हो गई। इसका श्रेय हमारे प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी और यहाँ के व्यवस्थापक। और देखिए, जब हम आए तो थोड़ा सा विकल्प आ गया। हमारे अंकित शास्त्री हमारे ही जन्मभूमि के और हमारे विपरीत पार्टी के अभिषेक, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों को एक साथ बिठार के, जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा विपरीत चलते हैं, वहाँ पर आज हमने महसूस किया कि जहाँ गौरव टीम और हमारी ट्रस्टीगढ़ टीम अलग थी, आज एक साथ सब बैठे हैं। ये हमारे दीक्षा जयंती का बहुत बड़ा फल है। और उन दोनों हमारे बच्चों ने, हमारे अभिषेक और अंकित ने जो जोड़ बनाया है, और वह जोड़ हम सुरेश जी हर वर्ष दीक्षा जयंती पर ज़्यादा फैलाते नहीं हैं। जहाँ पर रहते हैं वहाँ के बच्चों को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, देश के सामने, गांव के सामने उनकी प्रतिभाओं को उनके सामने एक आईना दिखाते हैं कि आपके गांव में भी, आपके समाज में भी ऐसी ऐसी बच्चों की प्रतिमाएं हैं जो अपन सभी लोग नहीं दर्शाती। आज इस वर्ष भी हमारा समाज ना होते हुए भी यहाँ पर बच्चों ने, दूसरे धर्म के बच्चों ने यहाँ पे आके जैन धर्म की प्रस्तुतियाँ दी और देश की प्रस्तुति दी। ये सबसे बड़ी मायने की बात होती है। आज हम गौरव जी को भी एक बात कहते हैं, आप आते हैं 2 मिनट आते हैं, लेकिन आज भी लेट आए हैं, 3:30 पौने ढाई बजे आए हैं। थोड़े से पहले आया करो, क्योंकि मज़ा जब आता है जब सब साथ में होते हैं। जब तक तुम टाइम नहीं दोगे, हम भी आपको इस प्रकार से टोकते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे इंदौर से पधारे कांच मंदिर से प्रफुल्ल जी और मम्मी जी, जो गौरव जी की सासू जी हैं, सास ससुर हैं, पिछले कुछ दिन पहले आए, रात्रि में रुके, आहार दिया, बहुत ही खुशी हुई 17 तारीख को, और बहुत ही आनंदित हुआ। और आज उनकी सासू जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि आज महाराज जी आपके कारण हमें इतने क्षेत्रों के दर्शन मिल गए। अंजनगिरी होके आए, गजपंता होके आए, उनको इंदौर भी जाना था, लेकिन किसी भावना की कि साधु ने बोला है, गुरु ने बोला है तो हम जाएंगे। गौरव नहीं आ रहा था। गौरव ने कह दिया महाराज जी हमारा कुछ कह नहीं सकते, मुझे बहुत बिजी हूँ, बहुत लाइफ है। लेकिन मम्मी पापा की भावना को देखते हुए, उनकी भावना को जागृत करते हुए आज यहाँ पे आए, और सबसे बड़ा जिनवाणी चैनल को भी लेके आए। ये हमारे लिए 4 चांद लग गए। और देखिए, मैं कहता हूँ हमारे जैन धर्म के अंदर में मंदिरों में शेर और गाय का चिन्ह दिखाया जाता है। एक घाट पे 2 बैरी एक साथ घाट पे पानी पीते हैं, वो दिखाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बताया है समता मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से मित्र रहे। ऐसी भावना करके अपन सभी को चलना है, और इन बच्चों को भी यही सिखाना है कि सभी देशवासी हैं और देश में रहते हैं, और हमारा देश स्वतंत्र देश है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति
अपने अपने धर्मों में बना हुआ है तो अपन उसी में रहना है। यहाँ के भामेर के विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान बहुत ही चमत्कारी और सुख को प्राप्त करवाने वाले हैं। हम जब से आए हम भगवान के दर्शन किए और जब भी हमें कोई तकलीफ होती, तनाव होता, तुरंत बाबा के पास जाते, अपनी व्यथा को सुनाते और उतर के आते तो देखते साफ शांत हो गया है। हमारे पास कोई भी खबर नहीं आई। बाहर भलाई कुछ लोग उजड्डपना करते हैं, लेकिन अंदर के अंदर किसी की सामर्थ्य नहीं कि हमारे पास तक आ जाएं और कुछ करें। यहाँ पर आगामी समय में एक दिन ऐसा होगा कि मांगी तुंगी पीछे रह जाएगा और भामेर आगे हो जाएगा। अगर सही रूप से सब मिलके एक ही भावना करें कि हमारे भामेर का विकास हो, हमारे पार्श्वनाथ भगवान का जीर्णोद्धार हो और इस गांव के लोगों का विकास हो, तो निश्चित ही कार्य आगे बढ़ेगा और बहुत ही अच्छे से। हम यही नहीं कहते कि हम ही यहाँ पर रहेंगे। हमारा आगे का भी 5 तारीख को यहाँ से जाने का विचार है, फरवरी के अंदर में, क्योंकि हमारा अभी तक का कोटा भर चुका है। आगे का कोटा अगर दोनों लोग चाहें तो फिर सोचेंगे, ताकि अभी कार्य बहुत काम बाकी है। सबके सहयोग से, सबके साथ से, सबका साथ, सबका विकास ऐसा होना चाहिए और शीघ्र इसे भूमि पावन में जल्दी से जल्दी सारे कार्य हों। यही भावना हम भगवान शांतिनाथ के चरणों में और पार्श्वनाथ के चरणों में करते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी बच्चे लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आज सारे ग्राम के बच्चों ने सुंदर से सुंदर प्रस्तुति दी। भगवान उनके लिए इसी प्रकार से और भी आगे पढ़ाई करें और अपने माता पिता और गुरुजनों का, समाज का, गांव का नाम रोशन करें। उसके साथ ही हमारे अभय ज्ञान संस्था के जो अभिषेक ने जो मेहनत की है, बहुत ही अच्छे से वो बच्चों को हैंडल करते हैं। बच्चों को पढ़ाना यानी पत्थर में माथा फोड़ना जैसा है। इस प्रकार से हमारे अभिषेक भी, अंकित भी पूरी तरह से लगा रहता है। अभी बच्चा है, बना हुआ नहीं है, शादी के पीछे भाग रहा है, तो निश्चित ही देखिए जब तक लड्डू नहीं खाते, जब तक उसको एहसास नहीं होता है, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे अंकित हो, चाहे वैभव हो, ये सब भागने वाले हैं सभी बच्चे। लेकिन अभी उनको छोटी उम्र है, अभी इनको सीखने का, समझने का है और बड़े के संरक्षक में रहने का है। मैं तो अभिषेक से, अंकित से कहता हूँ कि तुम लोग अगर सुनो, अंकित, अभिषेक, अगर तुम लोग उस माटी के जन्मे हो जहाँ पर हम लोगों ने जन्म लिया। अंकित दमोह का है, दमोह से कई साधु बने हुए हैं, और अभिषेक साईगढ़ का है, वहाँ से देवनंदी जैसे महान संत निकले हैं। तो तुम लोग शादी झंझट में मत पड़ो और तुम लोग धर्म में पकड़ के धर्म की प्रभावना कर सकते हो अच्छी तरह से, और अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हो। इसमें कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि भामेर को आप दोनों की ज़रूरत है। आप जैसे लोगों को ज़रूरत है, मुझे भी तुम लोगों की अपेक्षा है कि तुम लोग अपने धर्म को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हो। इन क्षेत्र में किसी लड़की से कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि लड़की के पीछे जो पड़ जाता है बर्बाद हो जाता है। गौरव को देख लीजिए, पारस को देखिए, आनंद को देख लीजिए कि कितने लफड़े हैं उनके। तो उन लफड़ों को छोड़ के और तुम इस मार्ग में लग जाओ तो निश्चित ही मानना कि भगवान के शरण में जो जाता है वो एक दिन उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इन्हीं भावना से सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे कोशंबा से पधारे जो लब्धि है
उसने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और उनके दादा दादी भी देखिए, इस 1.5 महीना के अंदर में 15-16 चौके अगर ज़्यादा आए हैं तो कोशंबा निवासी परिवार के आए हैं, और उसके साथ ही धुलिया से भारतीय एंड पार्टी के 7-8 चौके आए हैं। हम चाहते हैं कि यही भावना सबके बने रह चुके हैं, और खानदेश के लोगों को देख चुके हैं और भी जगह नासिक को देख चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि कोशंबा निवासी भी सच्चे मन से एक बार पार्श्वनाथ से जुड़ें। यह क्षेत्र आपका है, आसपास के ग्रामीणों का है। इन्हीं भावना से सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो गणाधिपति गर्दाचार्य जगत गुरु कुंतु सागर जी महाराज की।